कृपा जो श्रावण के पवित्र अवसर पर पवित्र शिव महापुराण की कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। भिलाई के जयंती स्टेडियम में छत्तीसगढ़ की ये पवित्र पावन भूमि पर ये पवित्र कथा चल रही है। आयोजक हैं बोलबम सेवा समिति, जिसके अध्यक्ष हैं श्री दया सिंह जी। जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता, जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की दिव्य कथा को बड़े भाव और आनंद के साथ में पूरी बोलबम समिति के साथ आयोजित किया। और बोलबम समिति को लेकर चलना और इसको दिव्यता के साथ में ये तीसरे वर्ष में लाखों शिव भक्तों की भीड़, भक्तों का सैलाब और ये शिव महापुराण की कथा के लिए मैं दया सिंह जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। उनको बहुत साधुवाद। मुख्य यजमान श्रीमान सिंह जी, श्रीमती टीना सिंह जी, जो बाबा की कृपा से मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं और दिव्य कथा के यजमान पद पाए हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुता। श्री रमेश सिंह जी, श्री लाखन सिंह जी, निर्मल सिंह जी, सीता सिंह जी, निर्मल सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, विश्वनाथ सिंह जी, इस कथा के सभी जितने भी परिवारगण हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुता, जो इस पवित्र कथा को आनंद के साथ में श्रवण करने के लिए बैठे हैं, विराजमान हैं और कथा को श्रवण कर रहे हैं। और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्तिवारे ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव की कृपा ही होती है, भगवान शंकर की करुणा ही होती है, तब जाकर आप और हम भगवान शिव की श्रावण महीने में ये पवित्र कथा को श्रवण कर पाते हैं। आयोजक समिति, बोलबम समिति तो साधुवाद के पात्र है, पर साथ में संपूर्ण भिलाई के नगरवासी जो इस पवित्र कथा के साक्षी बन रहे हैं 3 वर्ष से, उनके लिए साधुता है। उनकी अविरल भक्ति, उनका विश्वास, उनकी दृढ़ता ये पवित्र कथा के साक्षी था। शिव पुराण कहती है कि 2 चीजें हैं, एक है अपना कर्म, दूसरा है अपना भाग। शिव महापुराण की कथा 2 चीजें बताती है, एक बताती है अपना कर्म और दूसरा बताती है अपना भाग।
एक बताया है कर्म को, दूसरा बताया है भाग्य को। और शिव महापुराण की कथा में भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला, भाग्य अपने हाथ में नहीं है, पर कर्म अपने हाथ में है। और यदि कर्म हमारे हाथ में है, कर्म हम अच्छा करेंगे, कर्म यदि हमारे हाथ में है और हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे, तो ये पक्का है चंचुला कि भाग्य वही लिखा जाता है जो हम अपना कर्म में करते हैं, वही भाग्य। लोग कहते हैं भाग्य लिखने वाला विधाता होता है, लोग कहते हैं भाग्य लिखने वाला विधाता होता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भाग्य लिखने वाला विधाता नहीं, हमारा खुद का कर्म होता है। कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा उस भाग्य को लिखने वाला नहीं होगा। भाग्य को लिखने वाला हमारा कर्म ही होगा। कैसा कर्म कर रहे हैं, किस तरह का कर्म कर रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति था, रोज मंदिर जाता, रोज जाता और भगवान से कहता कि मैं कोई काम नहीं करूंगा। ये उसी में की बात है जैसे लोग कहते हैं कि हे भगवान मुझे लक्ष्मी दो, और भगवान कहते हैं मैं लक्ष्मी तुझे दूंगा, पर पहले तू दान तो कर। लोग कहते हैं भगवान तुम मुझे लक्ष्मी दो तो मैं दान करूं, और लक्ष्मी कहती है तू दान कर तो मैं आऊं। दोनों अलग अलग क्रम है। केवल मंदिर जाओगे, केवल कथा में चले गए या मंदिर चले गए या तीर्थ चले गए या संतों के पास चले गए या किसी गुरु जी के पास चले गए, तो क्या तुम्हें फल मिलेगा? शिव महापुराण की कथा हो, चाहे गीता जी का ज्ञान हो, गीता जी में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भजन के साथ में तुझे कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करेगा और मेरा भजन करेगा तो तेरे लिए सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे, सारे मार्ग खुलते चले जाएंगे। तो कर्म ना करे, तो काम ही ना करे और सोचे कि बस मेरा भला हो जाए, कहीं से मुझे वैभव मिल जाए, धन मिल जाए, संपदा मिल जाए, सत्ता मिल जाए, सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाए, तो वो नहीं। हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन गुनगुनाते हैं कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ो। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, भजन करो, कथा सुनो, सत्संग करो,
पर उसके साथ जरूरी है अपना कर्म करना। कर्म ही नहीं करोगे और दोष परमात्मा को दोगे तो वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है। तुम कर्म ही ना करो और दोष परमात्मा को दे दो। एक महिला ने एक पत्र लिखा है, वो महिला परमात्मा को दोष दे दो कि भगवान मेरी सुनता नहीं, और भगवान क्या कहते हैं कि मैं तो तेरी जितनी 21,600 श्वास है, तेरे शरीर में जो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, भगवान कहते हैं जब मैं एक चींटी के पाँव में कोई घुंघरू बांध दे, उस चींटी के पाँव के घुंघरू की आवाज़ सुन लेता हूँ। चींटा कोई दबाता है उसकी आवाज़ सुन लेता हूँ। माथे का जूं निकाल कर कोई मारने वाला होता है और वो जूं भी मुझे पुकार लेता है तो मैं उसकी आवाज़ सुन लेता हूँ। तो क्या तेरी आवाज़ नहीं सुनूंगा? क्या तेरी आवाज़ नहीं सुनूंगा? पर वो प्रेमवश पुकारा तो जाए। बच्चे को माँ दूध कब पिलाती है? बच्चा खेल रहा होता है तब माँ बच्चे को दूध पिलाती है क्या? जम के बोलो, नहीं। बच्चा पड़ोसी के घर में बैठा हुआ है, आराम से खेल रहा है, तो माँ दूध पिलाएगी क्या? नहीं। बच्चे को माँ गोदी में कब उठाती है? जब बच्चा दोनों हाथ ऊपर कर कर माँ को आवाज लगाता। बच्चे को माँ दूध कब पिलाती है? जब बच्चा दोनों हाथ ऊपर कर कर अपनी माँ को किलकानियां भरकर माँ माँ कहकर रोता है, पुकारता। ओ माँ ओ माँ ओ माँ कर कर। तब माँ उस बच्चे को गोदी में ले लेती है और दूध पिला देती है। यही शिवपुराण कह रहा है। बच्चा आवाज लगाया और माँ ने उसको उठाया और दूध पिलाया, और तुमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर आवाज लगाई और उसने तुम्हें गोदी में उठाया। उस परमात्मा ने तुम्हें गोदी में तुम्हारे दुखों को काटना प्रारंभ किया, तुम्हारी तकलीफों को मिटाना प्रारंभ किया। आप कर्म ही ना करो। उसका काम है तुम्हारे भंडार को भरना, उसका काम है तुम्हारी सूनी गोद को भरना। जितनी संसार की मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, अगर उन्हें 15 साल 18 साल 20 साल 25 साल 30 साल तक भी औलाद नहीं हुई है, तो हमारा एक निवेदन है, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, तुम शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो और शिवजी को पुकारना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर कटोरी में थोड़ा सा मीठा रखकर उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिव का नाम लेकर उस मिठाई को पति पत्नी दोनों प्रति सोमवार को थोड़ी देर दिया जलाओ, जब तक रखो, और दोनों उसको खाना प्रारंभ करो। भले 25 साल हो गए हो चाहे 30 साल हो गए हो, पुकारो, देगा। कल सोशल मीडिया पर एक बेटी का एक इंटरव्यू चल रहा था, इसी पंडाल का। जो भी न्यूज़ चैनल है या यूट्यूबर है, अगर वो बैठे हों, वो लड़की बेटी यहाँ पर बैठी हो तो वो आ सकती है। उसके यूट्यूब पर, उसके न्यूज़ चैनल पर वो एक बहन का इंटरव्यू ले रही थी, और वो बहन भी अगर बैठी है जिसको 40 साल की उम्र में और 24 साल के बाद उसके घर में संतान हुई है, जिसका वो इंटरव्यू ले रही थी और सोशल मीडिया पर चल रहा है। किस किसने देखा है? वो देखा है आप लोगों ने? अगर वो
जो इंटरव्यू ले रही थी, यूट्यूबर है कि न्यूज़ चैनल वाली है, जो भी है, अगर बैठी हो तो आए। और जिस माता का इंटरव्यू लिया था जिसके यहाँ 40 वर्ष की उम्र में बच्चा हुआ था, जब डॉक्टर ने मना कर दिया था, उसने खुद अपनी न्यूज़ चैनल पर उसको बोल रही है कि 40 वर्ष की उम्र मेरी हो गई, 24 वर्ष हो गए मेरे यहाँ औलाद नहीं। मैं सीहोर वाले बाबा को 15 साल से सुन रही हूँ। 10 साल पहले मैंने पशुपति व्रत किया था और उस व्रत का फल ये मिला कि मुझे 40 वर्ष की उम्र में बच्चा हुआ और लड़का हुआ मेरे घर में। जो भी न्यूज़ एंकर हो या यूट्यूबर हो वो आ सकती हैं, और जिनने इंटरव्यू दिया था वो भी आ सकती हैं। 40 वर्ष क्या ना दे। इसी कथा पंडाल की एक लीला इसमें पत्र में है। मेरा नाम दीपिका दास, पति का नाम उत्तम दास। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरा नाम दीपिका दास, पति का नाम उत्तम दास। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, शादी के 19 साल बाद बाबा ने पुत्र दिया, पर मैंने बाबा से मांगा, पीछा पकड़ा। क्यों? गुरुजी, मेरी 15 साल की लड़की थी जिसे ब्लड कैंसर हो गया था। 15 साल की लड़की को ब्लड कैंसर हो गया था और मुझे अकेला छोड़कर वो भगवान के पास चली गई थी। मैं इतनी रोती थी, एक ही लड़की थी वो भी चली गई। लोग मुझे खोड़ला कह देते थे, अपशब्द कह देते थे, बांझ कह देते थे, हर कुछ कहते थे। गुरुदेव, पहली बार 2023 में आपकी कथा टीवी पर सुनी और बाबा से प्रार्थना करी। मैं नहीं जानती कि आपकी कथा में क्या है, पर आप जब कहते हो तो ऐसा लगता है कि कोई शिव ही व्यासपीठ से बैठकर कुछ बोल रहा है। और मैंने आपकी बात पर भरोसा करा और बाबा की कृपा से मेरी लड़की जो चली गई थी, बाबा से मैं रोज़ कहती थी, कथा सुनते सुनते मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। पुत्र अगर कहीं बैठी हो तो एक पत्र और बड़ा विचित्र है। ये पत्र और विचित्र है। देखो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं कि शिव करता कैसे है, क्या करता है। दुनिया के लोग कहते हैं कि सीहोर वाला बाबा कथा करता है, पर याद रखना, सीहोर वाले बाबा की सामर्थ्यता नहीं कि वो कथा कर दे। कथा तो स्वयं शिव ही आकर करता है। वही, मेरा नाम ललिता यादव है, मेरे पति का नाम निरंजन यादव है। ग्राम जखाय या जरवाय, भिलाई, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। भिलाई 3 छत्तीसगढ़ से हूँ। एक लोटे जल का क्या महत्व बताऊँ? 2020 से मैंने आपकी कथा देखना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। मेरी शादी को 22 साल हो गए थे, मेरी कोई संतान नहीं थी। मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि उम्मीद छोड़ दी। फिर मैं उम्मीद छोड़कर बैठ गए। गुरुजी, 22 साल डॉक्टर का इलाज सब कुछ कराकर, गोदी भरवाई, सब करा, आखिरी में उम्मीद छोड़ गए। दुनिया की कोई भी स्त्री होगी तो 8 साल 10 साल तक इंतजार करेगी, 15 साल तक इंतजार करेगी। मैं तो 22 साल इंतजार करी, पर बाबा ने मुझे औलाद नहीं दी। गुरुदेव,
तब पहली बार जिंदगी में अपने घर से बाहर निकली हूं और आपकी कथा 2020 से सुन रही हूं। आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। गुरुजी, मैंने मेरे घर वालों से आज्ञा लेकर यही जयंती स्टेडियम की कथा को श्रवण किया। पानी गिर रहा था, पंडाल में जगह नहीं थी, हम बाहर बैठ गए। जब हम मिट्टी को अपने पेट पर लगा रहे थे तो आसपास के लोग हमको देखकर हंस रहे थे। पर आपका एक शब्द है, दुनिया हंसेगी, ताना कसेगी, पर याद रखना उसी में मेरा शिव एक दिन भंडार भर कर रखता। जब हम बाहर बैठ गए, पानी में छाता लगाकर, अंदर का पंडाल भरा था, वहां की मिट्टी को हम गर्भ में लगा रहे थे, पेट में लगा रहे थे, तो लोग हंस रहे थे। एक हमारी परिवार वाली भी कह रही थी, ओ चाची जी, 22 साल में बच्चा नहीं हुआ तो अब क्या वो सीवर वाला बाबा यहाँ कथा कर कर कैसे संतान दे देगा? हमको नहीं मालूम गुरुजी, पर कथा सुनकर गए, बाबा की कृपा हुई और हम अपने काम में लग गए। देखो गुरुदेव, 22 साल के बाद किस स्त्री को मालूम होगा कि गर्भ ठहरता है तो गर्भ में भारपन क्या रहता है? मुझे नहीं मालूम था। 22 साल के बाद मेरा गर्भ ठहर गया और गुरुजी, मैं खेत में काम करती रही, अपने काम में लगी रही। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, उसमें लिखा है उसने, गर्भवती होने के 6 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूं। कब? जब मेरे पेट में कुछ भारपन लगा तो मैं तुरंत दौड़कर अपने पति के पास जाकर बोली, मेरे पेट में भारपन लग रहा है। पति बोले कि हो सकता है कोई गैस का प्रॉब्लम हो। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर देखते से ही बोला, ये तो अचंभव हो गया कि 22 वर्ष के बाद तुम्हारे गर्भ में बच्चा है। 6 महीने तक मुझे पता ना चला कि मैं गर्भवती हूं, क्योंकि मेरे रजोधर्म में बहुत परेशानियां थीं। मेरा रजोधर्म कभी 6 महीने में आता था, कभी 4 महीने में आता था, कभी 8 महीने में आता था, कभी साल भर रजोधर्म नहीं आता था। रजोधर्म आता ही नहीं था कभी कभी। तो ये कैसे हो सकता है? और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। उसी जयंती स्टेडियम में बाबा को मैं प्रणाम करने आई हूँ कि 29 जनवरी 2026 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 22 साल के बाद। और लुटा दिया भंडार। मेरा नाम ललिता यादव, मेरे पति का नाम निरंजन यादव। जरवाया या जरखाया जित भिलाई 3 छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ, आ रहे हैं तो आ सकते। शिव किसको? जो तुम्हारे मन के भाव को जान ले। जान, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितना इंस्टाग्राम पर सुन रहे हो, जितना सोशल मीडिया पर सुन रहे हो, और जितने भिलाई जयंती स्टेडियम के छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा पर सुन रहे हो, अगर आप विश्वास लेकर आए हो कि मैंने कथा सुनूंगी, कथा सुनूंगा, मेरा बाबा मेरे मन की अभिलाषा को पूरा करेगा, तो निश्चित है 3 महीने भी नहीं लगने देगा और वो पूर्ण कर देगा। विश्वास जागृत होना चाहिए, केवल विश्वास। आपके भीतर भरोसा कितना है ये हमको नहीं मालूम, ये हम नहीं जानते। पर तुम्हारे भीतर भरोसा कितना है, कितना विश्वास तुम्हारे अंदर है, ये हमको नहीं मालूम, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। पर इतना जरूर है, कोई हमसे पूछे
कि तुम शिव महापुराण पर कितना भरोसा करते हो सीहोर वाले बाबा, तो हम कहेंगे इस शरीर के एक एक रोम को खींच कर देखना और इसके टुकड़े टुकड़े कर कर देखना, वो सब में मेरा कुबेरेश्वर बाबा ही भरा मिलेगा, मेरा शिव ही भरा। अरे जिस दिन तुम्हारे तकलीफों में, दर्द में, दुख में, कष्ट में तुम उसको पुकारना चालू कर दोगे, बच्चा रोता है माँ गोदी में लेती है, बच्चा रोता है माँ दूध पिलाती है, और जब संसार का मनुष्य उसको पुकारता है तो वो भी आकर खड़ा होकर तुम्हारे दुखड़ों को मिटा देगा। भीड़ में तन्हाई में यार की गहराई में, दर्द में, रुसवाई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई में, प्यार की गहराई में, दर्द में, रुसवाई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कोई दूसरा नहीं, हर तकलीफ में वही दिखे, खुशियों में भी वही दिखे, आनंदता में वही दिखे। हमें नहीं मालूम तुम्हारा भरोसा कितना है, पर इतना जरूर कहेंगे, भरोसे का नहीं मालूम पर इतना जरूर कहेंगे, अगर आप जयंती स्टेडियम के ग्राउंड में बैठकर कथा सुनने के लिए आए हो तो विश्वास का तो नहीं मालूम, पर इतना जरूर कहेंगे कि तुम्हारा शिव से संबंध पक्का है, और तुम्हारा वो एक संबंध नहीं है, अनेक अनेक। वो संबंध कोई छोटा मोटा नहीं है, वो संबंध प्रबल है, प्रबल प्रखर। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। भाग्य विधाता लिखता है, पर भाग्य बनाने वाला विधाता नहीं होता, भाग्य बनाने वाले हमारे कर्म होते, हम स्वयं कर्म करें। जिस बच्चे को नीट क्लियर करना है, जिस बच्चे को सीए बनना है, जिस बच्चे को आईएएस ऑफिसर बनना है, जिस बच्चे को अपने कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन करना है, बच्चे सोचें कि मैं रात दिन पढ़ता हूं, उसके बाद भी मेरा रिजल्ट सही नहीं आता, उसके बाद भी मेरा 1-2 नंबर रह जाता है। मैं उन बच्चों से कहूंगा तुम रात दिन पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो, पर एक काम और चालू करो, सुबह जब उठो एक लोटा जल घर में से भरो, तुम्हारे घर के पास में शंकर का मंदिर हो, वहां चढ़ाना प्रारंभ करो। जो तुम 1, आधे, 2 नंबर से रुक रहे थे, ये हमारा विश्वास कहता है श्रावण के महीने में तुम 3-4 महीने कर कर देखो, 5वें 6ठे महीने में वो आधा 1 सब बढ़ जाएगा और बाबा कृपा कर। एक बहन ने पत्र लिखा है, वो आधे 1 नंबर का ही लिखा है, देखो। थोड़ा पत्र तो हम पढ़ेंगे, पर इसमें अगर कोई बोलने में
त्रुटि हो जाए तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि शब्द थोड़े से समझ में कम आ रहे थे, फिर भी हम पढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ पढ़ो। मेरा नाम कौशल्या साहू है, मेरे पति का नाम मुन्ना लाल साहू है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, जिला बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ निवासी, ग्राम सुकाली का निवासी हूँ। आपकी कथा बड़ौदा बाजार के कोकड़ी ग्राम में सुनी थी 2023 में। एक लोटे जल में सारी समस्या के हल। गुरुजी, हमारे जीवन में बहुत समस्या थी। जब शिव महापुराण की कथा सुने, आपकी बताए अनुसार उपाय करने लगे और जो जल चढ़ाने लगे, तब से हमारा जीवन सुधरने लगा। गुरुजी, मेरा घर टूट गया था, जो बाबा ने नया बनवा दिया। बाबा जी, घर बनाने में बाबा का ही सहयोग था। मेरा बेटा देवेंद्र कुमार साहू, जो 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, नहीं हुआ। आखिरी में वो हिम्मत हारा, कभी आधा नंबर, कभी 1 नंबर से रह जाता, 1-2 नंबर से रह जाता था, 1-2 नंबर से रह जाता था। तन हम लोग बेटे को 1 लोटा जल चढ़ाने को कहे, और गुरुजी, बेटा 1 लोटा जल चढ़ाने लगा। पहले तो बेटे ने कहा, माँ तुम कहती हो कि लोटा भर जल चढ़ाने से क्या मेरा नंबर बढ़ सकता है, क्यों नहीं? गुरुजी, बाबा ने कैसी कृपा करी, जो 2018 से नौकरी की तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ, तब बाबा ने कृपा कर कर एक फार्म उसने पुराना डाल कर रखा था, और उस फार्म में उसका सिलेक्शन हो गया। आज मेरा बेटा छत्तीसगढ़ पुलिस दुर्ग में नियुक्ति है, और मेरा बेटा नौकरी कर रहा है। मेरा बेटा नौकरी कर रहा है। ये शिव है, इसको शंकर कहते हैं, इसको शिव की उपासना करते। जितने बेटा बेटी कहते हैं कि हमारा नीट क्लियर नहीं हुआ, कोई कहता है हमारा सीए नहीं हुआ, कोई कहता है हमारा ये नहीं हुआ, उनके मम्मी पापा तो उपाय करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके मम्मी पापा नहीं करते। मम्मी पापा तो बेचारे चाहते हैं कि बच्चे नीट क्लियर कर लें, सीए बन जाए, कोई आईएएस ऑफिसर बन जाए, कोई ये बन जाए, कोई वो बन जाए। उनके बच्चे, उनके मम्मी पापा करते हैं, जो उपाय बताया जाता है उसके माँ बाप करते हैं। पर बच्चों से निवेदन, खूब पढ़ो, रात दिन एक करो, और साथ में 1 लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ। जल फिर ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। उससे एक संबंध की चाह, एक संबंध, एक रिश्ता, एक नाता जो उससे और जब एक रिश्ता उस परमात्मा से जुड़ जाता है, एक संबंध जब उस परमात्मा से जुड़ जाता है,
तो व्यक्ति फिर भटकता नहीं। एक संबंध, एक नाता, एक रिश्ता शिव से जुड़ जाए, एक संबंध मेरे उघड़दानी से, मेरे शंभू से जुड़ जाए, फिर वो भटकेगा। कर्म करो, कर्म तुम्हें करना। लोग कहते हैं भाग्य विधाता लिखता है, हम कहते हैं कि कर्म अच्छा करोगे तो भाग्य भी तुम्हारा अच्छा ही लिखा है। अच्छा, कर्म तुम्हारे हाथ में, करते जाओ। और जो कर्म तुम करोगे उसके अनुकूल तुम फल पाओ। बाईस वर्ष के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली। ललिता जी यादव, गर्भाशय में बच्चा आ गया था 6 महीने तक, क्योंकि उसको मालूम था कि औलाद तो होना नहीं है। 22 साल निकल गए थे, संतान होगी ही नहीं। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन पाओ, पर वो शिव है, देने में पीछे नहीं हटता। करुणा कर, समझो। प्रार्थना करी, शिव जी से निवेदन किया। आ जाइए, आ जाओ। प्रार्थना करी, शिव जी से निवेदन किया। और जो नियम, जो हम आनंद के साथ भगवान को अपने मन का भाव करते, जो हृदय से, जो हम मन से, अपने मन से भाव जो भगवान को कहते हैं, वो भगवान स्वीकार कर। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के श्री गजेंद्र यादव जी, शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से, उन्हीं के साथ में श्रीमती रेणुका यादव जी भी पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता। शिव की कृपा। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। जोरदार ताली बजाएं। माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री गजेंद्र यादव जी, श्रीमती रेणुका यादव जी, छत्तीसगढ़ शासन। एक विश्वास हो और वो विश्वास की दृढ़ता हो। जब विश्वास की दृढ़ता होती है तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। पर भगवान शिव की भक्ति में एक सबसे बड़ी बाधा होती है। भगवान शिव की भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। बोलो क्या? अहंकार।
शिव जी की भक्ति में सबसे बड़ा अगर कोई बांधा है तो वो अहंकार। लंका के राजा रावण को अहंकार आ गया था कि मैं शिव का परम भक्त हूं, तो भगवान ने उसको त्याग दिया। भस्मासुर के अंदर अहंकार आ गया था कि मैं शिव की सेवा में परम भक्त हूं, शिव जी ने उसको त्याग दिया। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सबसे निवेदन करूंगा कि सबसे ज़्यादा जरूरी है आप शिव जी के कितने भी पशुपति व्रत कर लेना, आप कितने भी सोमवार कर लेना, कितना भी जल चढ़ाना, कितना भी भोग लगाना, शिव जी की कितनी भी सेवा करना, कितना भी भजन करना, कितना भी कीर्तन करना, पर कभी अभिमत्ता में ये मत कहना कि मैं शंकर जी की इतनी भक्ति करती हूँ, मैं शिव जी का इतना भजन करता हूँ। ये अहंकार। शिव पुराण का एक बड़ा सुंदर चरित्र है। 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए भागीरथ बाबा मां गंगा जी को पृथ्वी पर ला रहे हैं। साठ 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए भागीरथ बाबा प्रार्थना कर रहे हैं गंगा जी को पृथ्वी पर लाने। पृथ्वी पर गंगा मैया भागीरथ जी से कह दी, मैं आने को तैयार हूं, मना नहीं, पर शर्त एक है, मैं आऊंगी, मेरा वेग किसी के बस में नहीं है कि मुझे झेल ले। मेरे वेग को कोई झेल ले, ये किसी के बस में नहीं है। भागीरथ जी हाथ जोड़कर बोले, मां मैं तो आपका बेटा हूं, मैं किससे कहूं कि आपके वेग को झेले। गंगा जी ने कहा, मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर है कि सुनो, मैं आऊंगी, पर मेरे वेग को कोई झेल ले, ये किसी के बस की बात नहीं है। पहले मेरे आने की व्यवस्था करिए। गंगा मैया तुरंत बोली, भागीरथ जी बाबा ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से कहा, मेरे 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए गंगा जी को लेकर आ रहा हूं। 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए मैं गंगा जी को लेकर आ रहा हूं। ब्रह्मदेव, गंगा मैया आने को तैयार हो गई है, बस निवेदन है कि ब्रह्मा जी आप गंगा जी को अपने कमंडल में झेल लो। ब्रह्मा जी ने कहा, यह हो नहीं सकता, गंगा इतनी विकराल होकर आ रही है, इतनी क्रोध में आ रही है, इसको मैं नहीं झेल सकता, मैं नहीं झेल सकता। क्योंकि गंगा जी का मन पृथ्वी पर आने का था ही नहीं। गंगा जी का विचार नहीं था पृथ्वी पर आने का, गंगा जी का मन नहीं था पृथ्वी पर आने। गंगा जी बैकुंठ छोड़कर मृत्यु लोक में आना ही नहीं चाहती थी। अब आप लोग हो, प्रैक्टिकल करना। तुम्हारा मन है जयंती स्टेडियम में कथा सुनने का, और पति का मन नहीं है जयंती स्टेडियम में आने का। इतनी भीड़ होगी, इतना पब्लिक होगा, इतने लोग होंगे, पंडाल भरे होंगे, लोग रोड पर बैठे होंगे, कीचड़ हो रहा होगा, मैं नहीं जाता कथा में, और तुम जबरदस्ती अपने पति को लेकर आ जाओ तो वो चिड़चिड़ करेगा कि नहीं करेगा? अरे जम के तो बोलो, करेगा ना। और पति पत्नी को जबरदस्ती लेकर जाए तो पत्नी भी चिड़चिड़ करेगी, बहन भाई को लेकर जाए तो वो भी चिड़चिड़ करेगा, क्योंकि उसका मन नहीं। गंगा मैया बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उनको मालूम है कि मृत्यु लोक में मुझे नहीं जाना, मैं तो अपने बैकुंठ में रहूं, मुझे नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना। गंगा मैया आना ही नहीं चाहती। अब जो व्यक्ति आना नहीं चाहता है, जो व्यक्ति यहाँ आना ही नहीं चाहता और उसको तुम लेकर आओगे तो फिर वो तो चिड़चिड़ करेगा।
अब कोई को बोलोगे तो वो चिड़चिड़ करेगा कि मुझे तो जाना नहीं और मुझे जबरदस्ती ले गए। गंगा मैया जाना नहीं चाहती, पृथ्वी पर आना नहीं चाहती है। जब पृथ्वी पर आना ही नहीं चाहती है तो उनको क्रोध बहुत तेज आ रहा था, बहुत। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, इंद्रदेव से कहा, इंद्रदेव ने मना कर दिया, सब ने मना कर दिया। तब आखिरी में नयन में जल भर गए भागीरथ जी के। किससे कहूं कि ये गंगा को कोई झेल, गंगा को। तब ब्रह्माणी ने, सरस्वती ने भागीरथ जी से कहा, ब्रह्माणी सरस्वती ने, सरस्वती ने, और ब्रह्माणी ने सरस्वती मैया से, सरस्वती मैया ने कहा, ब्रह्माणी ने कहा, सरस्वती मैया बोली, भागीरथ एक काम करो, तुम एक काम करो, जाओ शिव जी से प्रार्थना करो, शंकर जी से। भगवान ओघड़दानी से प्रार्थना करो, वो सब कुछ कर सकते। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वारे ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव की साधना, ये शिव की उपासना, ये शंकर की भक्ति, ये शिव की अविरल भक्ति का प्रतिबिंब आनंदमय स्वरूप, आनंद आनंद। इसको समझना। शिव जी से जाकर कहो, भोलेनाथ झेल लेंगे, शिव जी झेल लेंगे, शंकर झेल लेंगे। शिव से कहो, शिव से, हाँ भोलेनाथ। भागीरथ जी गए भोलेनाथ जी के पास, कैसे साधना करूं शिव जी की, कैसे साधना, कैसे साधना? कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े गए, पूजा की थाली। श्रीमती डॉक्टर ममता साहू जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन महिला आयोग राज्य से, एक बार जोरदार ताली बजाकर। अभी रुकेंगे, रुकेंगे कि जाएंगे? रुकेंगे, ठीक है। जोरदार ताली बजाकर इनके लिए एक बार साधुता। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। क्या कहूं मैं, शिव को कैसे रिझाऊं मैं? क्या? बस भागीरथ जी ने आवाज लगाई, क्या आवाज लगाई? और अभी आपको कहा था, बच्चा दोनों हाथ ऊपर कर कर पुकारता मम्मा, माँ उसको गोदी में लेती है, पप्पा, पिता उसको गोदी में लेता है। और जब कोई शिव भक्त दोनों हाथ ऊपर कर कर पुकारता है, हार हार महादेव। आवाज नहीं आई तुम्हारी दमदारी से बोलो जरा, हार। जब कोई शिव भक्त पुकारता है तो शिव उसको गोदी में लेता है।
आओ। क्या बात है भागीरथ जी? भागीरथ जी कहते हैं बाबा बाबा, वो गंगा मैया पृथ्वी पर आना तो चाहती है, पर उनका वेग कोई झेल नहीं सकता, उनका वेग कोई नहीं झेल सकता। हो। शिव जी बोले रुक जा जरा, अभी रुक, तो कुछ देर रुक जा। और भगवान भोलेनाथ ने अपने नेत्र बंद करे गंगा जी का स्वरूप देखा। देखकर भगवान समझ गए गंगा जी के अंदर अहंकार भरा गया, और अहंकार में आकर कह रही है कि मेरे वेग को कोई नहीं झेल पाएगा। शिव जी ने कह दिया जाओ गंगा जी से कह दो तैयारी कर कर आ, विश्वनाथ नीचे खड़ा है तुझे झेलने के लिए। जाओ कहो गंगा से, जाओ बोलो गंगा जी से मैं खड़ा हूं, बोल दो जाकर। बेटा बहुत दयनीय स्थिति थी, पर शिव की कृपा से टूटे मकान में रहती थी, बाबा ने बना भी दिया, और बेटे का भी गवर्नमेंट जॉब लग गया बाबा की कृपा से, पुलिस विभाग में जोरदार। अच्छा खुश होकर जाया करो, तुम लोग यहाँ आते हो ना, अच्छा खुश होकर जाओ, भाई के पास आओ, अच्छा खुश होकर बाबा। बधाई बेटा। शिव तत्व है, खुश होकर जाओ माँ, अच्छी खुश होकर प्रसन्न होकर बाबा शंभु। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। भिलाई छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से एक निवेदन है कि भीड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है, पंडाल सब भरे पड़े हैं, रोड होन सब भरी पड़ी है, इसलिए भिलाई पुलिस की ओर से थोड़ा सा निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग देख ही रहे होंगे टीवी पर भी और एलईडी पर भी कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, पंडाल होन भरे हैं, रोडें भरी हैं, ग्राउंडों में जगह नहीं है। तो जिसको जहाँ जगह मिल रही है कृपया निवेदन है कि वो वहीं बैठे, आगे आने के लिए या किसी भी तरह से किसी को लांग कर जाने का प्रयास ना करें। भिलाई पुलिस छत्तीसगढ़ शासन आप लोगों से निवेदन कर रही है कि जहाँ जगह मिले आप लोग वहाँ बैठो, कोई भी आगे आने का प्रयास ना करें, किसी पंडाल में जाने का प्रयास ना करें, क्योंकि जगह बिल्कुल नहीं है। उस हिसाब से जहाँ जगह मिल जाए, रोडों के किनारे मिल रही है वहाँ बैठ जाओ, जहाँ तुमको जगह मिल रही है वहाँ बैठो, पर कोई भी अंदर आने का या किसी भी पंडाल में प्रवेश का प्रयास ना करे। आप लोग सहयोग प्रदान करो छत्तीसगढ़ पुलिस को, भिलाई पुलिस को। एक बार छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए जोरदार ताली बजाओ। साधु। शिव से प्रार्थना करो, वो दे।
जाओ कह दो विश्वनाथ जी बोले, बोलो गंगा जी से कह दो, जा बोल दो गंगा जी से, बोल दो गंगा जी से जाकर कि तुम आओ नीचे, विश्वनाथ जी खड़े हैं तुम्हें झेलने के लिए। चलो उत्तर दीजिएगा सारे छत्तीसगढ़ वाले, जितने बैठे हो छत्तीसगढ़ वासी, और जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, और जितने हमारे यूट्यूब चैनल पर या किसी भी चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हो आस्था आदि पर, सब पे जवाब लिखकर भेजो। गंगा जब पृथ्वी पर आई तो सबसे पहले शिव जी ने जटा में ली कि नी ली? अरे जम के तो बोलो, जम के बोलो जरा, और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी लिख के भेजो जरा कि शंकर भगवान जब गंगा आई तो शंकर भगवान ने उसको जटा में लिया? नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है गंगा इतनी क्रोध में आ रही थी, इतनी उछल कर आ रही थी कि 7 तलातल रसातल सबकी सब हिलने पड़े और सारी पृथ्वी डोलने लगी। तब भगवान शंकर ने देखा ये जटा में लेऊंगा, पर उससे पहले गंगा इतनी क्रोध कर आ रही है, और क्रोध की शांति केवल एक ही है, गंगा को एक बार हृदय से लगा लेता हूं, गले लगा लेता हूं। दोनों हाथ ऊपर करे महादेव ने, गंगा को हृदय से लगाया, गंगा का क्रोध शांत हो गया, क्रोध शांत। और जो क्रोध शांत हुआ, शिव जी ने गंगा को अपनी जटा में भर लिया, क्रोध शांत होते से जटा में, बाद में पहले हृदय। शिव पुराण कहती है मम्मा को क्रोध आए, पापा को क्रोध आए, बहू को क्रोध आए, बेटे को क्रोध आए, भाई को क्रोध आए, बहन को क्रोध आए, घर के रिश्तेदार को क्रोध आए, तुम्हारे पहचान वाले को क्रोध आए, एक काम करना, कोई दूसरा काम मत करना, उसको सिर में बाद में बिठाना, पहले उसको गले से लगाना। जब गले से लगाओगे तो उसका क्रोध शांत हो जाएगा, उसका मन शांत हो जाएगा, उसका हृदय शांत हो जाएगा। वो कजन कौन सी एक फिल्म थी, उसमें बताया था प्रेम की झपकी, हृदय से प्रेम से गले लगा लो, एक बार स्नेह से गले लगा लो। भगवान शिव गंगा जी को गले लगा लिए, हृदय से गले लगा लिए, गंगा जी का क्रोध शांत हो गया। शिव जी ने गंगा को अपनी जटा में भर लिया। भरने के बाद भागीरथ बाबा के सामने गंगा 100 वर्ष तक प्रकट नहीं हुई, क्योंकि जटा के अंदर गंगा उछल रही है, अंदर की अंदर घूम रही है, पर बाहर नहीं निकल रही। भागीरथ जी ने कहा प्रभु, मैं गंगा जी लेकर आया था अपने 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए, और तुमने गंगा जी को अंदर बंद करके रख लिया, निकलने ही नहीं दे रहे हो। शंकर भगवान बोले ये गंगा कह रही थी कि मेरे वेग को कोई झेल नहीं सकता, ऐसी उछलूंगी कि पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दूंगी। भगवान शंकर बोले अब जरा बंद हो जा, अंदर उछल ले। कितनी उछल रही, उछल अंदर, उछल ले अंदर। जटा के अंदर भर दिया, ऊपर से पैक कर दिया। तो किसी ने कहा कि गुरुजी क्या शंकर जी की जटा में इतना है कि गंगा पूरी भर गई और अंदर उछल रही है? अरे भाई, दुनिया समझ नहीं पाएगी मेरे महादेव को। शिव की जटा को समझने के लिए तुमको और हमको ना जाने कितने जन्म लेना पड़ेंगे। शंकर की जटा में रात है, शंकर की जटा में दिन है, शंकर की जटा में सूरज है, शंकर की जटा में चंद्र है, शंकर की जटा में ग्रह है, शंकर की जटा में तलातल रसातल पृथ्वी अग्नि आकाश सारे लोग शंकर की जटा में है। शिव की जटा में तो सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। शंकर की जटा में ऐसा क्या नहीं है जो शिव की जटा में नहीं है। गंगा भ्रमण कर रही, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब जटा के अंदर हैं, सब जटा के अंदर। और सुनो भिलाई वालों और जयंती स्टेडियम वालों, छत्तीसगढ़ के वासी तुम भी सुन लो, जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए